सभी को। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम MBBS 2024 बैच के छात्र एवं छात्राएं आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तो चलो सुनते हैं एक प्यारी सी बच्ची आद्या की कहानी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आद्या है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ इसी गांव में रहती हूँ और मैं अपने सभी दोस्तों के साथ इसी गांव के स्कूल में जाती हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे आद्या, चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, आती हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आद्या अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत कुछ अलग है। आद्या का परिवार बहुत सारी मुश्किलों के सामने जूझ रहा है और आगे उसके जीवन में और कई चुनौतियां भी आएंगी। तो चलो देखते हैं कि वो इन सारी चुनौतियों के बीच अपने आप को किस तरह संभालती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज के क्लास की शुरुआत में अटेंडेंस लेकर करता हूँ। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। प्रेजेंट सर। अरे आद्या नहीं आई आज क्या? नहीं सर। ठीक है, चलो रोल नंबर 4। ठीक है, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आद्या। आद्या, आज तुम फिर से लेट आई हो? सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अरे अगली बार ऐसा तब होगा ना जब तुम फीस जमा करवाओगी। सर, वो पापा। क्या पापा? ये तुम्हारे घर के मामलों से मुझे कोई मतलब नहीं है। सॉरी सर, मैं कल पक्का फीस ले आऊंगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जैसे लोग इधर आ कैसे जाते हो। सॉरी सर, मैं अगली बार से कभी नहीं करूंगी। अभी तुमने कल फीस जमा नहीं की तो तुम्हें क्लास में आने को नहीं मिलेगा। जाओ बैठ जाओ जाके। जी सर। काश मेरे घर वाले भी फीस जमा न कराते, कम से कम पढ़ाई से छुट्टी तो हो जाती। ये गरीबों का रोज रोज का ही लगा रहता है नाटक। बच्चों पढ़ने में ध्यान दो। चलो आज की क्लास खत्म हुई, तुम लोग जा सकते हो। तो जैसा कि आप सबने देखा, स्कूल में फीस न भरने के कारण आद्या को छिड़ाया गया, जिसकी वजह से वह दुखी होकर अपने घर गई। चाय या चाय, गरम चाय या चाय। भाई 4 बज गई, अब किस चीज का टाइम है? अरे आप होगी स्कूल की छुट्टी। अरे बुलबुल, इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है भाई, तमीज से बात कर, भाभी है वो तुम्हारी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? कभी हमारे साथ में तो बैठो। अरे लैला घर में नहीं, लैला मजनू के दिल में रहती है, दिल में। भैया आप इनको कुछ बोलते नहीं क्या? ऐसे कैसे ये लड़की को छेड़ के चले गए? क्या बोलूं और किसे बोलूं भैया? ये तो इनका रोज रोज का नाटक है। मैं किस लिए लड़ता फिरता रहूं? चाय चाय चाय, गरम चाय। इन सब से आद्या परेशान होकर अपने घर रोती रोती गई, जहाँ पर उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आद्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, वो सड़क पर लड़के बोलते हैं। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तुम लोग का रोज रोज का हो गया है। तुम औरतों को एक तो काम दिया है, तुम लोग वो भी सही से नहीं करती। तुम्हें यहाँ खाना बनाने के लिए रखा है, ये ड्रामा करने के लिए नहीं। पापा, वो आज स्कूल में फीस मांगी। अरे तुझे कितनी बार कहा, ये स्कूल छोड़ दे। पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा गोल रोटी बनती है क्या? अरे ओ पद्मा, आज तुझे तेरे साहब से तनख्वाह मिलने वाली थी ना, जा जल्दी ले आ। देखिए, मेरे पास सास को देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तनख्वाह ही नहीं आई है मेरी अब तक। ऐसे कैसे पैसे नहीं है? तू घर के बाहर काम तो करने जाती है ना, या ऐसे ही घूमती रहती है? अच्छा, मैं काम नहीं करती, कम से कम मैं काम तो करके आती हूँ, घर पे भी मैं ही संभालती हूँ और आके तुम्हारे ताने भी मैं ही सुनूं। ज्यादा जुबान मत चला, जा खाना लगा जाकर। आज ना ये पैसे
ये रख लो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रख रखे थे, कल स्कूल में जाके दे आना, और चाहिए हो तो बता देना, पूरी कोशिश करूंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में मुझसे पैसे छुपाएगी? तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? जा खाना बना जाकर। हे माँ दुर्गा, मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी पीड़ा और संघर्ष लेकर आई हूँ। घर में मार और रास्ते में मेरा सम्मान नहीं रहा। पता नहीं क्यों मैं ये सहती हूँ। मेरे सपने एक छोटी सी किताब में छुपे हैं, पर क्या मैं उन्हें हासिल कर पाऊंगी? माँ, तू जो शक्ति और साहस का स्वरूप है, मुझे भी थोड़ी शक्ति दे माँ, मुझे भी थोड़ी शक्ति दे। मैं जानती हूँ कि तू सब देखती है, सब सुनती है। मुझे बस एक संकेत दे माँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या माँ दुर्गा आध्या की मदद करेंगी? अगले दिन फिर आध्या अपने स्कूल गई, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके नए टीचर से होती है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई क्लास टीचर वैष्णवी। चलो क्लास शुरू करने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3 एब्सेंट। अरे रुको, एब्सेंट क्यों बोल रहे हो? अरे मैम, ये ज्यादा दिन तो वैसे भी प्रेजेंट रहने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? आद्या, तुम दूसरे स्कूल जा रही हो क्या? अरे मैम, एक स्कूल के फीस भरने के तो पैसे नहीं है, दूसरे स्कूल ज्वाइन कर लिया तो अंकल को 4 शिफ्ट करनी पड़ जाएगी। चुप हो जाओ सभी, किसी की परेशानी का ऐसे मजाक बनाते हो? ऐसे होते हैं देश के पढ़े लिखे बच्चे। चलो जाओ सभी, बहुत हो गया आज के लिए। आद्या, बेटा तुम इधर आओ। जी मैम। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? नहीं मैम, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है मैम। अरे बेटा डरो मत, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं मैम, कुछ नहीं है, सब ठीक है मैम। आद्या, जब तक तुम अपनी परेशानी बताओगे नहीं तो उनका समाधान कैसे होगा? क्या बताऊं मैम, घर में पैसों की दिक्कत है, रास्ते में लड़के परेशान करते हैं, और स्कूल में तो आप देख ही रहे हो। कहाँ जाऊं मैं, किसे बताऊं, समझ में नहीं आता है। आद्या बेटा चिंता मत करो, अपनी समस्याओं से लड़ो और उन्हें खत्म करो, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तुमने माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी तो सुनी ही होगी ना? नहीं मैम, मैंने नहीं सुनी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार की बात है, महिषासुर राक्षस ब्रह्मा और महिषी का पुत्र जगत जनक ब्रह्मा देव की तपस्या कर रहा था। उसका तप आखिरी चरण में था। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। हे ब्रह्म, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मुझे वरदान दीजिए। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में राज करना है। हे महिष, ये तो कदापि संभव नहीं है, परंतु तुम कुछ और मांग सकते हो। हे प्रभु, यदि यह संभव नहीं है तो आप मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई भी नर, देव तथा राक्षस मुझे परास्त ना कर पाए। तथास्तु। हा 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 हा। वरदान पाने के बाद महिषासुर पृथ्वी लोक पर एक के बाद एक राज्य जीतता गया और पशुओं और मानवों पर अत्याचार कर रहा था। तीनों लोकों में हाहाकार मची हुई थी और अब वह स्वर्ग लोक पर भी अपनी विजय प्राप्त करना चाहता था। हा 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 हा। हे देवों, आओ, युद्ध की रणभूमि में आओ, मुझसे युद्ध करो। क्या है कोई ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड में जो इस महिषासुर को हरा सके?
महिषासुर, तू इतना घमंड मत कर, तेरा अंत एक दिन निश्चित है। आओ साथियों, युद्ध के मैदान में आओ। आज या तो हम विजयी होंगे या तो ये रणभूमि हमारे रक्त से पावन होगी। आगे मार। हाँ, देखा, कोई नहीं है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो इस महिषासुर को परास्त कर सके। अगर अभी भी किसी को विश्वास नहीं है तो आ जाना रणभूमि में और युद्ध करके देख लेना। हा 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 हा। अब युद्ध संहार के बाद सभी त्रस्त देव मिलकर ब्रह्मा देव के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा देव से इस विषय में उपाय मांगा। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। उठो वत्स, बताओ क्या समस्या है तो आपको? हे तात, हमें महिषासुर के इन अत्याचारों से बचने का उपाय बताइए। हे देवों, महिषासुर के इन अत्याचारों से बचने का एक ही उपाय है। वो क्या है ब्रह्म? महिषासुर को ये वरदान मिला है कि उसे कोई नर परास्त नहीं कर सकता, परंतु नारी उसका वध अवश्य कर सकती है। किंतु प्रभु, कौन नारी युद्ध के लिए तैयार होगी? जो अनादिकाल से अस्तित्व में है, उन माँ आदि शक्ति का आह्वान करो। माँ आदि शक्ति ही है जो महिषासुर का मर्दन कर सकती है। अब त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अन्य देवगणों के साथ मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। हे माँ, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा देव उन्हें तेजस्वी रूप, शिव जी ओजस्वी मुख, विष्णु अष्टभुजाएं, चंद्रदेव वक्षस्थल, सूर्यदेव चरण कमल, कुबेर देव नासिका एवं अग्निदेव नयन प्रदान करते हैं। हे पुत्रों, बताओ क्या समस्या है? हे माँ, हे आदि शक्ति, हमें महिषासुर के त्रास से मुक्ति दिलाए। मुक्ति दिलाए माँ, मुक्ति दिलाए। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब महिषासुर का अंत निश्चित है। हा 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 हा। हे महिषासुर, तुम मानव, पशु और देवों को पीड़ित करना बंद कर दे, अन्यथा ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हे नारी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तू तो मुझे जानती तक नहीं। मैं तेरा काल हूँ, आज तेरा अंत निश्चित है। हा 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 हा। अरे जब ये देव तक मुझे ना हरा सके तो तू एक तुच्छ सी नारी होके मुझे क्या हरा पाएगी? क्या तुम नारी की शक्ति को कम मान रहे हो? हा 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 हा। अरे नारी और शक्ति में वही रिश्ता है जो अग्नि और जल में है। तेरी यही सोच आज तेरे संघार का कारण बनेगी। हा 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 हा। संघार, और वो भी मेरा, एक नारी के हाथों। मैं तो कहता हूँ जाओ, जाके स्वर्ग के राजा के साथ विवाह करो और अपना उद्धार करो। हे असुर, अब तुम अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ रहे हो। हा 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 हा। अगर ऐसी ही बात है तो आ रणभूमि में मुझसे युद्ध कर। अगर तू मुझे परास्त ना कर पाई तो तुझे मुझसे विवाह करना होगा। आज तेरे घमंड का अंत होगा। देखा, तू मुझे नहीं हरा सकती। इस प्रकार 9 दिनों के युद्ध के पश्चात माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके बुराई पर जीत हासिल की। तो देखा आध्या, इसी प्रकार हम सब के अंदर भी माँ दुर्गा का स्वरूप है, बस उसे पहचानने की देर है। उसके बाद हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद आद्या एक नई आशा लिए घर वापस जाती है। अरे मैडम जी आ गई। अरे मैडम जी क्या बढ़कर आई हो, थोड़ा हमें भी सिखा दो। आपकी भी तो बहन कहीं पढ़ती होगी ना, उनसे जाके सीख लो, मुझसे क्यों सीखना है? अरे मेरी बहन के बारे में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, है इतनी हिम्मत और रहेगी इतनी हिम्मत जब तक ना करना है तुम्हें दूसरों की बहनों की इज्जत। अरे क्या हुआ भैया, अपने पर बात आ गई तो बुरा मान गए क्या?
बड़े लोग सही कह गए हैं, जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बच्चों अपने चाय के बकाए पैसे भरिए और घर जाके सीखे जो सीखना है। आद्या आओ, खाना लगा दिया है। हाँ माँ आई। माँ, आपको पता है आज एक लड़की 7 दिनों बाद स्कूल आई थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने ऋषिकेश गई थी। हाँ, तो तुम भी चली जाओ ऋषिकेश, बन जाओ सन्यासी। कम से कम ये रोज की बकवास से छुटकारा तो मिलेगा। माँ, आपको याद है पहले हम भी तो घूमने जाया करते थे ना, पर अब पापा कितने बदल गए हैं, उनके पास तो समय ही नहीं रहता है। हाँ बेटा, पापा बहुत बदल गए हैं। और माँ, आपको याद है पापा मुझे कितनी चीजें दिलाया करते थे। ये बैग भी तो उन्होंने ही मुझे दिलाई थी ना। पर बेटा, लेकिन ये बैग तो पुरानी हो गई है। नहीं माँ, मैं इसी से काम चला लूंगी। ये कैसा खाना बनाया है? तू बस दिखने में ही अच्छी है, खाना बनाना तो तुझे आता नहीं है। माँ, आपको पता है रास्ते में कुछ लड़के मुझे परेशान करते हैं। पहले जब मैं पापा के साथ स्कूल जाती थी तो मुझे किसी बात का डर नहीं होता था। कौन है वो लड़के? क्या वो तुझे परेशान करते हैं? हाँ, करते हैं परेशान, पर आप क्या करोगे जानकर? आप भी तो घर में मम्मी के साथ वही करते हो, तो क्या फर्क है आप में और उनमें? आद्या के शब्दों और भावनाओं ने पिता के पत्थर दिल को पिघलाकर रेत जैसा नरम बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि अगली सुबह आद्या के जीवन में कौन सा नया सवेरा आता है। क्या देख रही हो? काम पर जा रहा हूँ, नाश्ता नहीं बनाओगी? और आद्या, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो इस प्रकार आद्या ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाला। यदि हम नवरात्रि को 3 भाग में बांटे तो नवरात्रि के पहले 3 दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शक्ति केवल शारीरिक बल ही नहीं, हिंसा से जीतना ही नहीं, अपितु मानसिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी है। नवरात्रि के चौथे, 5वें व 6ठे दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी अधिक धन का प्रतीक न होकर पर्याप्त धन को ही उचित रूप से प्रयोग करना है। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन यानी अंतिम चरण में हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती केवल किताबों व शास्त्रों के ज्ञान का ही प्रतीक नहीं है, वो उस ज्ञान का भी प्रतीक है जो हमें जीवन के अनेक कठिनाइयों से लड़ने में सहायता करता है।